काम कीड़ा अर्थात संभोग क्रिया ही एकमात्र ऐसी क्रिया है जिसमें दोस्तों, यह जो अनंत माया का सृष्टि है, इसमें पूरा का पूरा गेम अदृश्य चीजों का है। वह समस्त चीजें जो हमारे इस नंगे आंखों से नहीं दिखती हैं, जिसको यह आधुनिक साइंस, जो अभी अपने इन्फेंसी वाले अवस्था में भी नहीं है और राइट डायरेक्शन में भी नहीं है, क्योंकि यह मेटलिस्टिक दुनिया में, यह सांसारिक दुनिया में सत्य की तलाश कर रहा है। अर्थात यह सत्य की राह पे है ही नहीं, जिधर से चल के यह उस परम सत्य, वह उस परम ज्ञान या फिर यह समस्त सृष्टि के रहस्य को सुलझा पाएगा। इसको लगता है कि यह सांसारिक दुनिया में बस कुछ मशीन्स का इन्वेंशन करके यह अपना स्वास्थ्य बिगाड़ के मनुष्य कलयुग में, जैसा शास्त्रों में लिखाया हुआ है कि उसकी आयु घटेगी, बस उसी को घटाने का कार्य कर रहा है। क्योंकि अभी हम समय के जिस मुकाम पे जी रहे हैं, वहाँ पे ऐसा ही होना है और जीवन ऐसा ही चलने वाला है समस्त जीवों का। परंतु यह एक अलग टॉपिक है जिस पे मैं एक अलग वीडियो किसी और दिन बनाऊंगा। आज के इस वीडियो में हम लोग यह बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो आप सभी का द सनातन ज्ञान के इस धर्मनिष्ठ वीडियो में एक बार पुनः अभिनंदन है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैसे चीजों का जो अदृश्य है, क्योंकि पूरा का पूरा गेम ही अदृश्य चीजों का है। जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, यह नहीं दिखती है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि यह एग्जिस्ट नहीं करता। जो हमारी बुद्धि है, यह नहीं दिखती है, अपितु इसका यह तात्पर्य नहीं कि यह एग्जिस्ट नहीं करता। जो हवा है, इसकी भी अपनी शरीर होती है। जो माउंटेन्स हैं, जो नदियां हैं, जो पहाड़ हैं, ये सब लिविंग है। जो बादल हैं, इन सब का भी अपना एक बॉडी है। हवा का भी अपना एक बॉडी है और हवा भी लिविंग है, जो हमें नहीं दिखती है। जितने भी मॉलिक्यूल्स, एटम्स हैं, वो हमें नहीं दिखती है। आधुनिक साइंस अभी जिसको क्वांटम फिजिक्स का नाम देती है, वही सब चीज़ें हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषद में, गीता में हमेशा से लिखा हुआ है और हमारे इस चैनल पे वैसे ही परम ज्ञान की ही बात होती है। मित्रों, आज के इस वीडियो में जो हमारा मुख्य टॉपिक है कि जो अदृश्य चीजें हैं वो कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है, अर्थात नहीं दिखने वाली चीजें, फीलिंग्स भी एक दूसरे में ट्रांसफर होती हैं। जैसे हम समझ सकते हैं कि यदि आपको खुशी की अनुभूति हो रही है, अर्थात उसके बदले में किसी न किसी को दुख अनुभव जरूर हुआ होगा। अगर आपके चेहरे पे मुस्कान है तो उसके बदले में कोई अवश्य रोया होगा। आप किसी भी खेल का एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। यदि आप कोई मैच जीतते हैं तो आप सामने वाले को हरा के जीतते हैं, अर्थात उनको दुख होता है, तब जाके आपको खुशी होती है। तो ये सब कुछ बैलेंस में रहता है, सब कुछ संतुलन में रहता है। यदि आपको खुशी हो रही है तो कहीं ना कहीं उसको मेकअप करने के लिए दुख ही जरूर हुआ होगा। ये पूरा का जो फीलिंग का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अपोजिट वे में होता है, लेन देन की तरह। जैसे हमें पैसे के बदले कोई वस्तु मिलता है तो हमें खुशी मिल रही है तो किसी न किसी चीज को दुख पहुंचा के ही मिला होगा। जैसे एक जानवर का पेट भरता है तो दूसरे जानवर को मरना पड़ता है, ठीक उसी तरह से ये सृष्टि का क्रम ही इसी तरीके से है कि एक चीज की भरपाई किसी दूसरे चीज को करनी ही पड़ती है। यह दिखने वाले चीजों में भी है और यह नहीं दिखने वाले चीजों में भी है, जिसको वर्तमान साइंस में क्वांटम के नाम से जाना जाता है। क्वांटम लेवल का साइंस एक ही ऐसा चीज है कि जिसमें हमें अगर खुशी मिल रही है तो सामने वाले को भी खुशी मिल रही होती है, और वह होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसमें दोनों ही पार्टनर अगर अपने कंसेंट से कर रहे हैं तो उनमें दोनों को ही सेम लेवल का फील होगा, दोनों को ही खुशी फील होगी, और इसीलिए इस चीज को सबसे ऊपर रखा जाता है। परंतु वर्तमान समय में हम लोग संकोच और शर्म और हया और इज्जत इन सब चीजों से जोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से जो नेचुरल चीज है वही खत्म होते जा रहा है और अननेचुरल चीजों को बढ़ावा मिल रहा है।
दोस्तों फिर इस फीलिंग के आदान प्रदान से बाहर निकलना ही कर्म के चक्र और कर्म से मुक्त होना है। क्योंकि आज यदि आप किसी को दुख देख के खुश हो रहे हैं और आपको खुशी हुई है तो किसी न किसी को दुख अवश्य हुआ होगा, जैसे मैंने अभी समझाया। तो इस चक्कर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये पूरे का पूरा एक रिसाइकलिंग प्रोसेस के तहत होता है। आज आपको खुशी हुआ है तो कल आपको दुखी भी होगा। तो ये कर्म का पूरा कॉन्सेप्ट है। इससे बाहर निकलना पड़ेगा तो ही जाके आप इस फीलिंग की आदान प्रदान वाले दुनिया से बाहर निकल सकते हैं। और कर्म के इस चक्र से बाहर निकलने के लिए आपको निष्काम कर्म करना पड़ेगा। और इसके लिए एक अलग सा वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है और मैं फिर से इस टॉपिक पे और बहुत सारे डिटेल्स में वीडियोस बनाऊंगा। मित्रों, मुझे आशा है कि इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स समझाने का प्रयत्न किया गया है आप उसको समझ गए होंगे। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं जीवन और सृष्टि के ऐसे ही परम ज्ञान के लिए। जीवन क्या है और उसे कैसे जीना है, मोक्ष के प्राप्ति वाले रास्ते पे चलते रहने के लिए आप जुड़े रहे हमारे इस चैनल से। मिलते हैं अगले चलचित्र में। तब तक के लिए यह चलचित्र देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।